प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 24 अक्टूबर शनिवार। पहला पाठ एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 4, पद संख्याएँ 7 से 16 तक। मसीह ने जिस मात्रा में देना चाहा, उसी मात्रा में हम में प्रत्येक को कृपा प्राप्त हुई है। इसलिए धर्म ग्रंथ कहता है, वह ऊंचाई पर चढ़ा और बंदियों को ले गया। उसने मनुष्यों को दान दिए। इसका अर्थ यह है कि वह पहले पृथ्वी के निचले प्रदेशों में उतरा। जो उतरा वह वही है जो आकाश से भी ऊंचे है, जिसे वह सब कुछ परिपूर्ण कर दे। मसीह ने कुछ लोगों को प्रेरित, कुछ लोगों को नबी, कुछ लोगों को सुसमाचार प्रचारक और कुछ को चरवाहे तथा आश्चर्य होने का वरदान दिया। इस प्रकार उन्होंने संतों को सेवा कार्य के लिए नियुक्त किया, जिससे मसीह के शरीर का निर्माण उस समय तक होता रहे, जब तक हम विश्वास तथा ईश्वर के पुत्र के ज्ञान में एक हो जाएं और मसीह की परिपूर्णता के अनुसार पूर्ण मनुष्य प्राप्त न कर लें। इस प्रकार हम बालक नहीं बने रहेंगे और भ्रम में डालने के उद्देश्य से निर्मित धूर्त मनुष्यों के प्रत्येक सिद्धांत के झोंके से हम विचलित होकर बहकाए नहीं जाएंगे। हम प्रेम से प्रेरित होकर सत्य बोले और इस तरह मसीह की परिपूर्णता प्राप्त करें। वह हमारे शिष्य हैं और उनसे समस्त शरीर को बल मिलता है। वह शरीर अपनी सब संधियों की सहायता से सुसंगत होकर प्रत्येक अंग की समुचित सक्रियता से अपनी परिपूर्णता तक पहुंचता और प्रेम द्वारा अपना ही निर्माण करता है। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 13, वाक्य 1 से 9 तक। उस समय कुछ लोग यीशु को उन गलीलियों के विषय में बताने आए जिनका रक्त पिलातुस ने उनके बलि पशुओं के रक्त के साथ मिला दिया था। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम समझते हो कि ये गलीली अन्य सब गलीलियों से अधिक पापी थे, क्योंकि उन पर ही ऐसी विपत्ति पड़ी? मैं तुमसे कहता हूं, ऐसा नहीं है। लेकिन यदि तुम पश्चाताप नहीं करोगे तो सब के सब उसी तरह नष्ट हो जाओगे। अथवा क्या तुम समझते हो कि सिलोआम की मीनार के गिरने से जो 18 व्यक्ति दबकर मर गए थे, वे यरूशलेम के सब निवासियों से अधिक अपराधी थे? मैं तुमसे कहता हूं, ऐसा नहीं है। लेकिन यदि तुम पश्चाताप नहीं करोगे तो सब के सब उसी तरह नष्ट हो जाओगे। तब यीशु ने यह दृष्टांत सुनाया। किसी मनुष्य की दाखबारी में एक अंजीर का पेड़ था।
वह उसमें फल खोजने आया, परंतु उसे एक भी नहीं मिला। तब उसने दाखबारी के माली से कहा, देखो, मैं 3 वर्षों से अंजीर के इस पेड़ में फल खोजने आता हूं, पर मुझे एक भी नहीं मिलता, इसे काट डालो। यह भूमि को क्यों छेके हुए है? परंतु माली ने उत्तर दिया, मालिक, इस वर्ष भी इसे रहने दीजिए। मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद दूंगा। यदि यह अगले वर्ष फल दे तो अच्छा, नहीं तो इसे काट डालिएगा। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के पहले पाठ में संत पौलुस एफेसियों के पत्र के अध्याय 4 में कलीसिया में अलग अलग लोगों के भूमिका के बारे में बताते हैं। सबसे पहले पौलुस कहते हैं, मसीह ने जिस मात्रा में देना चाहा उसी मात्रा में हम में प्रत्येक को कृपा प्राप्त हुई है। मसीह ने जिस मात्रा में देना चाहा उसी मात्रा में हम में प्रत्येक को कृपा प्राप्त हुई है। पौलुस कहते हैं कि कलीसिया में हर व्यक्ति को जितना प्रभु देना चाहते थे उस मात्रा में कृपाएं मिली हैं। आगे पौलुस कहते हैं, मसीह ने कुछ लोगों को प्रेरित, कुछ को नबी, कुछ को सुसमाचार प्रचारक और कुछ को चरवाहे तथा आचार्य होने का वरदान दिया है। अलग अलग वरदान दिया है, अलग अलग कृपाएं दी हैं, अलग अलग भूमिकाएं दी हैं। आप और मुझे भी कोई विशेष वरदान मिला है, भूमिका मिली है। क्या के लिए है? सबसे पहले पौलुस कहते हैं, कलीसिया के निर्माण के लिए, सेवा के लिए। हर एक विश्वासी को जो वरदान मिला है वो अपने लिए नहीं है, बल्कि कलीसिया के निर्माण के लिए, यानी सेवा के लिए है। अपनी बुलाहट के अनुसार हम कलीसिया यानी विश्वासियों के समुदाय में सेवा में लग जाएं, अपनी जिम्मेदारियों को निभाएं। दूसरा, ये वरदान हमें इसलिए मिला है ताकि हम यीशु की पूर्णता में बढ़ें। जिस पूर्णता में प्रभु यीशु थे उसी पूर्णता में बढ़ें। हर विश्वासी का ये उद्देश्य होना चाहिए कि मुझे यीशु की तरह बनना है, यीशु की तरह करना है। यीशु की पूर्णता में बढ़ने के लिए प्रभु ने हमें वरदान दिया है, ताकि इन वरदानों को इस्तेमाल करते हुए हम प्रभु की पूर्णता में बढ़ें, आध्यात्मिक और मानसिक रूप से यीशु की पूर्णता में बढ़ना। तीसरा मतलब है कि प्रभु यीशु में गहरे हो जाएं। प्रभु ने हमें वरदान दिया है ताकि हम इन वरदानों को इस्तेमाल करते हुए, इन वरदानों का आस्वादन करते हुए, इन वरदानों के द्वारा सेवा करते हुए प्रभु के ज्ञान में, प्रभु की भक्ति में, प्रभु के प्रेम में गहरे हो जाएं। और जितना हम प्रभु के प्रेम में, प्रभु की भक्ति और श्रद्धा में गहरे हो जाएंगे, उतना हम स्वतंत्र रहेंगे, तटस्थ रहेंगे, ताकि अन्य प्रकार की प्रेरणाओं के अधीन नहीं होंगे, शैतान के वश में नहीं पड़ेंगे, अलग अलग प्रकार की झोंके से हम विचलित नहीं होंगे, हम बहकाए नहीं जाएंगे। एक विश्वासी को प्रभु यीशु के ज्ञान में बढ़ना है। आप विवाहित हों, आप अविवाहित हों, आप पुरोहित हों, धर्म बहन हों, लोक धर्मी हों, हर एक विश्वासी को यीशु के ज्ञान में, यीशु के प्रेम में बढ़ने की जरूरत है। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु हमें पश्चाताप की आवश्यकता के बारे में बताते हैं। 2 बातों का जिक्र यहां पे हुआ है। उन गलीलियों के विषय में जिनका रक्त पिलातुस ने उनके बलि पशुओं के रक्त के साथ मिला दिया था, और सिलोआम की मीनार के गिरने से जो 18 व्यक्ति दबकर मर गए। इन दोनों बातों के बारे में हमें बाइबल में अन्यत्र पढ़ने को नहीं मिलता है। शायद उस समय की कुछ कथाएं या कहानियां, कुछ बातें थी, उसके आधार पर प्रभु यीशु लोगों को समझा रहे थे। लेकिन ये प्रसंग प्रभु यीशु उठाते हुए उनको पश्चाताप की आवश्यकता के बारे में बताते हैं। प्रभु कहते हैं, यदि तुम पश्चाताप नहीं करोगे तो तुम सबके सब मर जाओगे।
हम जानते हैं रोमियों के पत्र के अध्याय 6 उसके वाक्य 23 में संत पौलुस कहते हैं कि पाप का वेतन मृत्यु है। पाप का वेतन मृत्यु है। पाप के द्वारा हम मृत्यु कमाते हैं, और अगर हम पश्चाताप नहीं करेंगे तो हम उस मृत्यु में बर्बाद हो जाएंगे। आप पढ़ेंगे प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 19 उसके वाक्य 4 में वचन कहता है, जो पाप करता है अपने आप को हानि पहुंचाता है। पूरी बाइबल हमें इसके बारे में सिखाती है कि पाप हमें बर्बाद करता है, लेकिन बाइबल हमें यह भी सिखाती है कि प्रभु पश्चाताप के द्वारा हमें नया जीवन जीने के लिए आह्वान करते हैं। आदन बगान में आदम और हेवा के पाप के बाद बार बार पवित्र वचनों में हम पढ़ते हैं कि नबियों के द्वारा, पुरखों के द्वारा ईश्वर पश्चाताप के लिए लोगों का आह्वान करता है। पश्चाताप करो, पश्चाताप करो, पश्चाताप करो। अगर पाप मनुष्य को बर्बाद करता है तो पवित्र बाइबल हमें सिखाती है तो पश्चाताप मनुष्य को नया जीवन प्रदान करता है। आप पढ़ेंगे इस्यास नबी के ग्रंथ उसके अध्याय 30 वाक्य 15 में प्रभु कहते हैं, पश्चाताप और स्वीकृति में तुम्हारा कल्याण है। पश्चाताप और स्वीकृति में तुम्हारा कल्याण है। आप पढ़ेंगे अय्यूब का ग्रंथ अध्याय 22 उसके वाक्य 21 में, ईश्वर से मेल कर लो और तुम्हें फिर सुख शांति मिल जाएगी। ईश्वर से मेल कर लो और तुम्हें फिर सुख शांति मिल जाएगी। इस्यास नबी अध्याय 57 उसके वाक्य 15 में प्रभु कहते हैं, मैं तो उच्च तथा पावन स्थान में निवास करता हूं, किंतु मैं विनीतों को ढारस बंधाने तथा पश्चातापी हृदयों में नवजीवन का संचार करने के लिए पश्चातापी तथा विनीत मनुष्यों के साथ भी रहता हूं। प्रभु पश्चातापी तथा विनीत हृदयों के साथ भी रहते हैं। इस्यास नबी अध्याय 66 उसके वाक्य 2 में प्रभु कहते हैं, मैं उन लोगों पर कृपा दृष्टि करता हूं जो विनम्र तथा पश्चातापी हैं और श्रद्धा से मेरी वाणी सुनते हैं। पश्चाताप के द्वारा हम जो मृत समान हुए हैं फिर एक बार नया जीवन प्राप्त कर सकते हैं। एजेकियल नबी का ग्रंथ उसके अध्याय 18 में प्रभु कहते हैं, प्रभु ईश्वर ये कहता है, इस्राएल के घराने मैं हर एक का उसके कर्मों के अनुसार न्याय करूंगा। तुम मेरे पास लौटकर अपने सब पापों को त्याग दो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे अपराधों के कारण तुम्हारा विनाश हो जाए। अपने पुराने पापों का भार फेंक दो, एक नया हृदय और एक नया मनोभाव धारण करो। प्रभु ईश्वर ये कहता है, इस्राएलियों तुम क्यों मरना चाहते हो? मैं किसी भी मनुष्य की मृत्यु से प्रसन्न नहीं होता, इसलिए तुम मेरे पास लौटकर जीते रहो। मनुष्य पापी है, आप और हम पापी हैं, एक सच्चाई है, स्वीकार करना है। लेकिन एक दूसरी सच्चाई है जो प्रभु अपने पवित्र वचनों के द्वारा हमारे सामने रखते हैं, वो यह है, पश्चाताप के द्वारा हमें जीवन प्राप्त हो जाता है। आज के सुसमाचार में हमने सुना कि प्रभु यीशु ने एक छोटा सा दृष्टांत सुनाया। क्या दृष्टांत है? एक मनुष्य की दाखबारी में उसने एक अंजीर का पेड़ लगाया, और जब पेड़ बड़ा हो गया था तो 3 साल उस पर फल ढूंढने आया, लेकिन एक भी फल नहीं मिला। उसने माली से कहा, काट डालो, ये क्यों जमीन छेक लें। माली ने कहा कि महोदय 1 साल का मौका दीजिए, मैं चारों ओर कोड़ूंगा और इसमें खाद डालूंगा, पानी डालूंगा, अगर फल ना दे अगले वर्ष इसको काट दीजिए। प्रभु क्या बताना चाहते हैं? प्रभु ये बताना चाहते हैं कि प्रभु हमें हर बार मौका देते हैं, जीवन की ओर वापस आने के लिए प्रभु मौका देते हैं, पाप का परित्याग करने के लिए मौका देते हैं। हमें उस मौके का फायदा उठाना है। प्रज्ञा ग्रंथ के अध्याय 12 में पढ़ेंगे उसके वाक्य 10 में, किंतु तूने धीरे धीरे दंड देकर उन्हें पश्चाताप करने का अवसर दिया। हमारे जीवन में भी प्रभु ऐसा ही करते हैं। हमें कभी कभी दंड देते जरूर हैं, लेकिन धीरे धीरे दंड देते हैं ताकि हम पश्चाताप करें। प्रभु बार बार अपने लोगों को पश्चाताप के लिए आह्वान करते हैं और मौका देते हैं, हम उसका फायदा उठाएं। आइए हम प्रार्थना करें।
प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं आज के इस पवित्र दिन के लिए। तूने हमें पुकारा है, आह्वान किया है, अपने पापों का एहसास करते हुए पश्चाताप करने के लिए। तू चाहता है कि हम जीवित रहें, हमेशा जीवित रहें। तू हमारा विनाश नहीं चाहता है। तू चाहता है कि हम पश्चाताप करके जीवित रहें। हमें पश्चाताप की कृपा दीजिए। आज के दिन हम सबको अपने पापों का एहसास दिलाइए और ईमानदारी से अपने पापों के लिए पश्चाताप करने के लिए, तेरी ओर वापस आने के लिए कृपा दीजिए। उड़ाऊ पुत्री की तरह तेरे पास आकर ये कहने के लिए, प्रभु हमने आपके विरुद्ध और स्वर्ग के विरुद्ध पाप किया है, हम पर दया कर। हे प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद दीजिए। आज उनको अपने बारे में, अपने जीवन के बारे में पूर्ण एहसास दीजिए। अपने पापों को अपने पापों के लिए क्षमा मांगने के लिए और एक पश्चाताप का जीवन जीने के लिए कृपा दीजिए। आज का संपूर्ण दिन उनके लिए कृपा का दिन हो, आशीर्वाद का दिन हो। आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना।